हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आप दोस्तों यहाँ पे हम जो सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं बात करेंगे हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के लिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये दोस्तों जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ हूँ, ये आपके 2024 में पूछा गया हुआ है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। डिटेल से एक एक पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कहता क्या है कि एन एक्सियल पुल ऑफ 35 किलो न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ए बार consist ऑफ थ्री लेंथ एज सोन इन ए फिगर। तीन सेक्शन गिवन है, लेंथ गिवन है, ए है, ये हमारा सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन 3 है, यानी 1 2 3 है। और यहाँ पे इसका सबका डायमेंशन गिवन है कि हर सेक्शन का डायमेंशन किस तरीके से है। ठीक है, ये इस पे मत जाइएगा कि यहाँ तक डायमेंशन गिवन है, ये एक्चुअल डायमेंशन यहीं तक है। ये फिगर आपके बुक से ही मैंने क्वेश्चन उठाया हुआ है, जो पेपर था क्वेश्चन पेपर, तो इस तरीके से गिवन था तो वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लगाया। ठीक है, तो कह रहा है कि यंग मॉडुलस का वैल्यू गिवन है, तो कह रहा है कि डिटरमाइन द स्ट्रेस इन ईच सेक्शन। जो सेक्शन है 1 2 3, यहाँ पे स्ट्रेस को फाइंड करना है। टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार, ये जो फोर्स लग रहा है पी 35 किलो न्यूटन का, तो इस अगर हम अप्लाई करते हैं तो टोटल एक्सटेंशन कितना होगा इस बार में, यह पूछ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। अगर मैं इस जो पुल फोर्स है उसको मैंने मान लिया P 35 किलो न्यूटन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 35 किलो न्यूटन क्या हो जाएगा, 1000, और ये हो गया न्यूटन। ओके, और जो यंग मॉडुलस का वैल्यू है, दिस इज द ई, कितना है 2.1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यह गिवन है। फाइंड क्या करना है, स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3, क्योंकि ईच सेक्शन पे बात कर रहा है। मैंने इसको मान लिया, यहाँ पे सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 है और सिग्मा 3 है। ओके, फिर कह रहा है कि और टोटल एक्सटेंशन कितना होगा, टोटल एक्सटेंशन मैंने मान लिया डेल्टा एल कितना होगा। ये दोनों क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसे करते हैं सॉल्व। देखो, तो मैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है एक एक पॉइंट को, पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूं सेक्शन 1 को। किसके लिए, सेक्शन 1 के लिए। ठीक है, ये वाला हमारा सेक्शन 1 है। ठीक है, सेक्शन 1 आपको दिख रहा होगा, ये वाला सेक्शन 1 है। तो जब सेक्शन 1 है तो इसका जो लेंथ है कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखो 20 सेंटीमीटर है। तो अगर ये सेंटीमीटर है, अगर इसको हम एमएम में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 200 mm, क्योंकि एमएम में सारी यूनिट है तो एमएम में लेके चलते हैं, आसानी होगी आपको सोल्यूशन करने में। और जो D1 है, D1 दिस इज द डायामीटर, ये D1 है, ये जो गिवन है यहाँ पे दिख रहा है D1 कितना है, 2 सेंटीमीटर है। कितना है, 2 सेंटीमीटर है। अगर इसको भी हम एमएम में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 20 mm। ओके, यहाँ पे हम करते हैं एरिया को फाइंड हमें, क्योंकि एरिया का नीड पड़ेगा, यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। तो पाई/4 क्या होता है, डी स्क्वायर होता है, डी स्क्वायर। D1 को फाइंड कर रहे हैं तो पाई/4, और यहाँ पे जो D है वो कितना है, 20 है, 20 स्क्वायर। इसको फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 314.15 mm स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जब हमने इसको फाइंड कर लिया तो यहाँ पे अब देखो A1 फाइंड हो गया। तो अगर हम सिग्मा का रिलेशन देखें तो स्ट्रेस 1 इक्वल टू क्या होता है, फोर्स कितना लग रहा है और एरिया कितना, यही फॉर्मूला होता है। तो अगर हम P देखें कितना कितना है, 35 किलो न्यूटन है, और एरिया ऑलरेडी हमने निकाला है कितना, 314.15। ये किसमें है, न्यूटन है, ये किसमें है, एरिया है, एमएम स्क्वायर में है। इसको फाइंड करोगे तो सिग्मा 1 आपका आएगा, इसको कैलसी से आप सॉल्व करो, 111.41 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये आपका दोस्तों आ गया पहला आंसर। ठीक है, क्या आ गया, पहला सिग्मा कितना होगा, स्ट्रेस कितना होगा इस सेक्शन पे, यह हमें फाइंड हो गया।
अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या फाइंड करना है आपको, सिग्मा टू फाइंड करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन टू के लिए। किसके लिए, सेक्शन टू के लिए। अगर मैं सेक्शन टू की यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे L2 कितना है, जो लेंथ है कितना है, 25 सेंटीमीटर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कलर में चेंज कर देता हूँ, थोड़ा अलग दिखेगा आपको। यहाँ पे देखो कितना है, 25 है, ठीक है। और अगर मैं D2 की बात करूं, D2 को कितना है, 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कितना है, 3 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको भी mm में चेंज करूं, तो मैं कह सकता हूं 250 mm है। और 3 सेंटीमीटर को चेंज करूं तो 30 mm आ जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं यहाँ पे A2। A2 क्या होगा, पाई/4 डी स्क्वायर, डी कितना है 30, ये हो गया स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे 706.85 स्क्वायर आ जाएगा। ओके, क्लियर। बात करते हैं सिग्मा टू के लिए। सिग्मा टू के लिए क्या हो गया, P/A2, ठीक है। P कितना है, 35, ये है 1000 यानी न्यूटन के लिए। एरिया कितना है, 706.85, ये किसमें है, न्यूटन में था। ये किसमें था, mm² में। तो यहाँ पे जब कैलसी से सॉल्व करोगे ना, ये कितना आएगा, 49.51 न्यूटन पर mm²। अब देखो यहाँ पे हमें मिल गया सिग्मा टू, यानी हमारा जो सेकेंड आंसर है, सिग्मा टू का वैल्यू भी हमें यहाँ पे मिल गया। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। देखो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर दोस्तों आपको ऐसे ही वीडियो कंसेप्चुअल चाहिए, सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, वो हमारे चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है या फिर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, ठीक है। तो आप सिविल यूनिक सीरीज आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां से आप जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, वहां से आप एक साथ सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। और आप एग्जाम को दोस्तों अच्छा कर सकते हैं। और आप मेरे से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब बात करते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने सिग्मा टू तक फाइंड कर लिया। बात करते हैं सेक्शन थ्री के लिए। किसका, सेक्शन थ्री के लिए। सेक्शन थ्री हमारा क्या कहता है, जो L3 है ना, देखो यहाँ पे कितना है, 22 है। तो जो L3 है वो कितना है, 22 सेंटीमीटर है। अगर इसको हम चेंज करें तो 220 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो डायामीटर है वह कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो इसको में चेंज करेंगे तो 50 हो जाएगा। और हमें फाइंड करना है क्या, A3। A3 कितना होता है, पाई/4 डी स्क्वायर, डी इज द 50, दिस इज द स्क्वायर, एंड फाइनली आंसर 196.49 mm²। यानी A3 हमें मिल गया। जब A3 मिल गया तो हम सिग्मा थ्री को फाइंड कर सकते हैं ना, क्या, सिग्मा थ्री एंड P अपान A3। P कितना है, 35 किलो न्यूटन है। और एरिया कितना है, 196.49 है, न्यूटन था, ये mm² था। अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे ना, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 17.82 न्यूटन पर mm²। ये हमारा आंसर मिल गया थर्ड वाला, कि स्ट्रेस कितना होगा सेक्शन थ्री के लिए। ओके, यहां तक सॉल्व करने के बाद देखो, अगर मैं बात करूं सिग्मा वन, सिग्मा टू एंड सिग्मा थ्री, सॉरी सिग्मा थ्री, इसका आंसर हमने निकाल लिया है, ठीक है। अभी आपने जैसा देखा, हम लास्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा था, कह रहा था कि टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार कितना होगा। जब टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार होता है, जब इस तरीके से कंपोजिट बार यानी कई सारी अटैचमेंट हो, तो मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको फाइंड करना है डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा L1 होता है, डेल्टा L2 होता है, प्लस डेल्टा L3 होता है। ये कॉन्सेप्ट बताया था। अब जब डेल्टा एल निकालोगे, जब डेल्टा एल निकालोगे तो आपको पता है, अगर हम यंग मॉडुलस की बात करते हैं तो क्या होता है, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, ठीक है। जब स्ट्रेस अपान स्ट्रेन होता है तो स्ट्रेस क्या होता है, P/A। और यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा एल अपान एल, ठीक है। अब डेल्टा एल अगर यहाँ पे निकालोगे, क्या, डेल्टा एल, अगर यहाँ पे हम डेल्टा एल को निकालें
डेल्टा एल को निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारा पी, और ये बन जाएगा एल अपान क्या होगा ए और ई। इसी टर्म को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, अगर डेल्टा एल वन की बात कर रहा है तो मैं लिख सकता हूं पी एल वन अपान ए और ई ए वन प्लस पी एल टू ए टू और यंग मॉडुलस, और यहाँ पे क्या है पी एल थ्री अपान ए थ्री और ये हो गया ई, ये हमारा था डेल्टा एल। अब यहाँ पे डेल्टा एल जो पी है और जब जो हमारा पी और ये क्या है ई, पी और ई क्या है सबके लिए सेम है क्योंकि 35 लग रहा है और मटेरियल हमारा सेम है, तो यहाँ पे लिख सकता हूं एल वन अपान ए वन प्लस एल टू अपान ए टू प्लस एल थ्री अपान ए थ्री। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? देखो ये है, इसकी वैल्यू को पुट करो कितना है 35,000। ई की वैल्यू गिवन है 2.1 इंटू 10 की पावर 5। अब L1 ऑलरेडी हमें पता है क्वेश्चन से कितना है एमएम में, एरिया ऑलरेडी हमने निकाला है 314.15 प्लस ये कितना है 250 है और ये कितना हो जाएगा 706.85 प्लस 220 क्योंकि यहाँ पे देखो गिवन है सारी लेंथ और ये हो जाएगा हमारा 1963.49। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे इस वाले पूरे कैलसी से तो आपको मिलेगा 0.183 mm, और हमने सारी यूनिट को mm में लिखा है तो इसको भी हम इसी यूनिट में रहने देते हैं। और ये आ गया दोस्तों फाइनल आपका एक्सटेंशन। ये होता है दोस्तों कंप्लीट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आप देखने के लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं यूनिक सीरीज, जहां आपको सारे टॉपिक हैं रिलेटेड, क्वेश्चन है, पीडीएफ है, सब कुछ आपको वहां पे मिलने वाला है। थैंक यू।